संबल में पुरतशद्दुद वाक़े के बाद इसके खिलाफ केरला की आवाम सड़क पर आ गई, एहतजाज कर रहे हैं। जगह जगह केरला में एसडीपीआई की जानिब से इस तरह का एहतजाज दर्ज किया जा रहा है। यह वीडियो जफ़र अली की है, जो शाही मस्जिद संबल की उस मस्जिद के कमेटी के सदर भी हैं। जैसे ही इन्होंने एक बयान जारी किया, उसके बाद इनका ये हाल हो चुका है। पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दी। इन्होंने क्या कहा, यह भी हम आपको दिखाएंगे। एक दिन में कोर्ट में याचिका दायर की जाती है, बिना मुस्लिम पक्ष को सुने हुए कोर्ट का फैसला आ जाता है कि कमिश्नर अपॉइंट किया जाए, सर्वे किया जाए। शाम को कमिश्नर जाके सर्वे भी कर लेते हैं, रिपोर्ट भी तैयार हो जाती है। फिर 3 दिन बाद जाते हैं, 4 दिन बाद सुबह सुबह नारे लगाते हुए। तो फिर क्या होता? कब तक मुसलमान भी इन चीज़ों को, इस तरह की अनकॉन्स्टिट्यूशनल, इलीगल, अनडेमोक्रेटिक चीज़ों को बर्दाश्त करें? बाबरी मस्जिद का फैसला आने के बाद सोचा था कि अब देश में कुछ नहीं होगा, मंदिर मस्जिद विवाद नहीं होगा, लेकिन ये तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। आपके आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने कहा था कि हर मस्जिदों में क्या आप मंदिर तलाश करते फिरेंगे, लेकिन ये तो चीज़ ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कभी हमारी प्रॉफिट की शान में गुस्ताखियाँ होती हैं, जो करते हैं वो पकड़े नहीं जाते। यहाँ तक कहते हैं कि मक्के की खुदाई करो, वहाँ मंदिर मिलेंगे। तो मतलब कोई रोकने करने वाला नहीं है। और महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद फडणवीस ने किस किस्म का कम्युनल स्टेटमेंट दिया? प्राइम मिनिस्टर ने वक्फ बोर्ड को लेकर क्या बोला? योगी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, नरेंद्र मोदी कुछ और कहते हैं कि एक हैं तो सेफ हैं। अच्छा, पूरे सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए कहते तो ये बात अच्छी लगती, सिर्फ एक समुदाय विशेष के लिए बात कर रहे हैं। हम कोई बात कहते हैं तो भड़काऊ भाषण है, ये बात करते हैं तो कहते हैं कि हुंकार भरी। ये मतलब देश को किस दिशा में लेके जा रहे हैं, ये क्या करना चाहते हैं, कुछ समझ से बाहर है। और एक इतनी बड़ी 30 करोड़ मुस्लिम आबादी को आप नाराज़ करके ये देश किस तरह से चलेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा? क्या ये देश हित में है? क्या ये देश भक्त हैं ये लोग? क्या देश के साथ ये द्रोह नहीं कर रहे हैं? ये क्या है? ये एक तरफा कार्रवाई, कम्युनल एजेंडा इनका। ये फिर ये कहना इलेक्शन जीतने के बाद मिस्टर मोदी का कि वक्फ बोर्ड जो है इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये बात तो समझ में नहीं कि मुस्लिम्स को अपील किया जा रहा है। मुस्लिम्स को कहाँ, अपील तो दूसरों को किया जा रहा है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। ये तो बहुत दूर था। हेलो, मेरी तमाम मुस्लिम भाइयों से गुजारिश है कि सर्वे का काम पूरा हो चुका है और सर्वे टीम जो है वो बात की जा रही है और बहुत खूबसूरती के साथ हमारा मतलब ये सर्वे हो गया है। आप किसी तरह की परेशानी मत हो, आप अपने अपने घर चले आओ, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते। मैं बहुत गुजारिश करता हूँ आप लोगों से, अल्लाह के रास्ते घर चले आओ। फायरिंग के ऑर्डर हुए हैं, लोग हट जाए, इस तरह की कोई अपील की गई थी? हाँ, मैंने की थी। वो ये था कि मैं मौके पर उस टाइम गया था, मुझसे डीएम साहब ने कहा था, एसपी साहब ने कहा था कि आप मौके पर जाएं और भीड़ को आप सेटिस्फाई करें। मैं गया था, तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम वहां मौजूद था। तब मैंने ये सोचा कि अब गोली चलने ही वाली है। मैंने पब्लिक से अपील की, बहुत ज्यादा अपील की, वहां पहुंचकर भी अपील की, लेकिन 75% लोग वापस चले गए। कुछ लोग यही सोचते रहे कि खुदाई अभी भी जारी है, ये खुदाई क्यों हो रही है। तो मैंने फौरन ही अनाउंस किया कि गोली चलने के आदेश मिल चुके हैं पुलिस प्रशासन को। लिहाजा मेरी गुजारिश है, अल्लाह के वास्ते, खुदा के वास्ते, सारे लोग हट जाएं, चले जाएं, अपने अपने घरों को चले जाएं, शांति बनाए रखें। उसके बावजूद भी कुछ लोग वहां ये जानने के लिए रहे कि क्या वाकई में जामा मस्जिद की खुदाई हो रही, और किसी लिए नहीं, इसलिए। लेकिन खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? जी, खुदाई की अफवाह किसने फैलाई? खुदाई की अफवाह इसलिए फैली कि वो पानी जब चारों तरफ चला तो पब्लिक में ये अफवाह हो गई, ये भ्रम हो गया, ये हो गया कि खुदाई चल रही है इसलिए ये पानी आ रहा, क्योंकि वो पानी आने का कोई टाइप था नहीं। अंदर से लगातार अनाउंसमेंट भी हो रही है और उसके बाद भी अफवाह फैल रही है, तो ये तो कहीं ना कहीं आप लोगों की कमियां रही ना?
नहीं, हमारी क्या कमी रही? हम तो बराबर अनाउंस कर रहे हैं। पानी की जो कमी है, सबसे बड़ा जो अफवाह फैली है वो पानी को देख के फैली है कि ये पानी क्यों आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अंदर खुदाई हो रही है, जबकि हम बराबर अनाउंस कर रहे थे वहाँ खुदाई नहीं हो रही थी। लेकिन पब्लिक के जहन में यही बात हुई कि शायद खुदाई हो रही है, और ये क्यों हो रही है। जैसे पुलिस का तो ये मानना है कि गोली जो है पुलिस ने नहीं, पब्लिक में ही चली है। ये कहना बिल्कुल गलत है पुलिस का, ये कहना बिल्कुल गलत है। पुलिस गोली हमारे सामने चला रही थी, मैं मौके पे मौजूद था। पब्लिक की तरफ से मेरे सामने कोई गोली नहीं आई। जफर साहब, दोनों कमेटियां मौजूद थी, सर्वे चल रहा था, फिर हिंसा बढ़ी, कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए, इसके लिए पूरी तरीके से प्रशासन जिम्मेदार है। मैं बहुत खुले लफ्जों में कहना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि एसडीएम साहिबा महापरिसर में मौजूद थी, मैं भी मौजूद था। उन्होंने बजिद होकर ये कहा कि इसका पानी खुलवाया जाए, हौज का इसका पानी खुलवाया जाए, जबकि वहां पर एसपी साहब और डीएम साहब ये कह रहे थे कि नहीं, डंडे से नाप लो। वो नहीं मानी और उन्होंने पानी छुड़वा दिया। पानी छोड़ने के बाद पब्लिक ये समझी कि वहां पर खुदाई हो रही है। एक बदअमनी उनमें फैल गई, एक र्यूमर फैल गई कि जामा मस्जिद की खुदाई हो रही है। इसलिए लोग जो थे उत्तेजित होने शुरू हो गए। अच्छा सदर साहब, ये बताइए, जो परवाना जारी हुआ है कोर्ट का, उसमें वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए आदेश है, तो ये मेजरमेंट क्यों किया गया? क्या आपने उस वक्त कोई विरोध किया या उनसे ये बात कही कि मेजरमेंट क्यों हो रहा? ये डीएम साहब से, एसपी साहब से कोतवाली में हमने कहा कि ये मेजरमेंट नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने हमसे ये कहा कि इसमें सर्वे में मेजरमेंट भी शामिल है। नहीं, उसमें कोई आदेश थे ऐसे? आपने देखे आदेश? वो नहीं, सर्वे का आदेश है। उनका मतलब ये है कि सर्वे में ये सारी चीजें आ जाती हैं। डीएम साहब ने खुद हमसे ये कहा, एसपी साहब ने हमसे खुद ये कहा कोतवाली में। इसमें तो रोल के बारे में देना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी थोड़ी देर पहले। हाँ, हुई थी। क्या कहना चाहते थे सर? कुछ कहेंगे? कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वो एक पक्षकार हैं, उनको इस तरह घर से लाना के लिए, तो क्या इससे जो पूरे प्रोसेस है वो प्रभावित तो नहीं होगा? उनको फोन किया, फोन करके बुलाया है, आए हैं, वो अपनी इच्छा से आए हैं, उनको को उठा के थोड़े लेके आए। बात कर रहे हैं। कितनी गिरफ्तारी हुई है सर पूरे? जो इन्होंने एक बहुत ही भ्रामक बात बोली है कि उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं सुना है कि जिलाधिकारी, पुलिस कप्तान और डीआईजी ने गोली चलाने के लिए आपस में डिस्कस किया था। पहली बात, डीआईजी महोदय यहाँ पे 11:15 से 11 बजे के बीच आए थे। मैं वहाँ पे 10 बजे से डटा हुआ था। डीएम साहब सर्वे ऊपर पूर्ण करा रहे थे, इनके साथ एडिशनल एसपी साहब, सीओ साहब लोग थे। किसी भी परिस्थिति के अंदर तीनों लोगों के, मैं एडीएम साहब के साथ घूम रहा था, हम कहीं भी किसी परिस्थिति में साथ में थे ही। तो इनके द्वारा ये इस तरीके की बात बताना कि मैंने 3 लोगों को एक स्कीम बनाते हुए सुना है, और उसके बाद में, और अगर यहाँ होते तो मैं बताता। स्वयं को मैंने कहा कि आप जब 11 बजे आप नीचे आए हैं, वो अकेले आए थे, तब भी कोई नहीं था। उनको मैंने बोला कि आपकी बात अगर लोग सुनते हैं तो आप मेरे साथ चलिए, और भीड़ से एक बार मैंने अनुरोध कर लिया, मेरी नहीं मान रहे, हो सकता आपकी मान सकते हैं। तो उन्होंने बोला सर मुझे पत्थर से डर लग रहा है, मुझे हेलमेट चाहिए। मैंने कहा हेलमेट भी दिलवाते हैं। उनको हेलमेट भी दिलवाया गया, उनको अकेले भेजा, और हुड़दंगी भीड़ के सामने उन्होंने उनके ऊपर भी पत्थर चलाए। जब उनके ऊपर पत्थर चलाए तो वापस आए, बोले सर मैं इनको काबू में नहीं कर सकता। तो उसके बाद में वो तुरंत ऊपर वापस चले गए अपनी मस्जिद की तरफ, अपने घर की तरफ। तो उनके द्वारा ये इस तरीके की बात बता देना। इसमें एक चीज और मैं एड ऑन करूंगा। लगभग 10:15 साढ़े 10 के बीच जब भीड़ अनकंट्रोल हो रही थी और एक्सटेंड हो रही थी, तब मैंने और कप्तान साहब ने ये निश्चय किया था कि जब डीआईजी सर आ चुके हैं 10:30 पौने 11, तब मैं डीआईजी सर के साथ रहूंगा और इनको एडीएम साहब, ताकि एक मजिस्ट्रेट साथ रहें। बताया जा रहा है कि उनकी रिहाई अमल में लाई गई है।